नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बिहार टीचर ट्राई थर्ड के लिए 9-10 सामाजिक विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में टैली कर सकता है आपको, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। क्योंकि अब टाइम तो कम ही लोग हैं, क्योंकि अब जितना से जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना जितना आप सेट मार सकते हैं, वो आपका बेनिफिशियल होगा। ठीक है दोस्तों, तो कम से कम आप टारगेट रखिए कि कम से कम पर डे कम से कम 500 क्वेश्चन आप बनाए नहीं, सिर्फ उसको याद करें। एक बार सेट मार लिए, उसको रिवाइज करिए 2 से 3 बार। तो कम से कम आप टारगेट रखिए कि हिस्ट्री का, ठीक है, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमी का, और जिसका जिसका जो है वो आप अपना कम से कम 500 क्वेश्चन पर डे पढ़ें। उसके अंदर मैथ भी होगा, रीडिंग भी होगा, आपको हिंदी भी है, तो सब मिला कम से कम आपको 500 क्वेश्चन पढ़ना ही पढ़ना है। तो देखते हैं आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि किस संविधान संशोधन ने देश में संसद को सर्वोच्च स्थापित किया था। तो कौन किया था? तो 42 संविधान संशोधन कब किया था? तो 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में किया गया था। यह संशोधन सरकार द्वारा आपातकाल के दौरान लाया गया था। ठीक है, आपातकाल के दौरान लाया गया था। इसे हम लोग लघु संविधान भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम लोग लघु संविधान भी कहते हैं। इसे संविधान के भाग 20 में इसका चर्चा किया गया। और संविधान संशोधन जो होता है हम लोग को अनुच्छेद 368 में चर्चा किया गया। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया देश साउथ अफ्रीका के देश से लिया गया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोल रहा है आपको। क्वेश्चन दूसरा आपको है कि 1975 में आपातकाल की घोषणा भारत के किस राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था? तो आपको हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। 1975 में जो घोषणा किया गया आपातकाल। अच्छा, आपातकाल किस अनुच्छेद के द्वारा किया था? 352 के तहत। किसे? 352 के तहत किया था। आपातकाल 3 तरह से लगाया जाता है। पहला आपको होता है कौन सा? युद्ध। दूसरा होता है बाहरी आक्रमण, और तीसरा होता है सशस्त्र विद्रोह। वर्ष 1962 में भारत में पहला बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, 62 में। ठीक है, अच्छा, अब देखिए आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय आपातकाल, एक होता है वित्तीय आपातकाल। तो हम लोग का 352 जो होता है राष्ट्रीय आपातकाल, 356 जो होता है राजकीय आपातकाल, ये दोनों तो लग चुका है। 360 वाला हम लोग का वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लग चुका है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 नंबर देखते हैं। 3 का रहा कि 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? अच्छा क्वेश्चन है, 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित? ये था आपको थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। अच्छा, ये कब किया गया था 20 सूत्री कार्यक्रम? 1975 में किया गया था। घोषणा कब? 1975 में। याद रखिएगा 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत इंदिरा गांधी ने किया था। इसमें पहली बार 1982 और फिर 1986 में संशोधित किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन 4 का रहा आपको कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन सा परंपरा है? अच्छा, कौन सी परंपरा है? तो 4 का 1 नंबर वरिष्ठ न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश होंगे जी। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में हम लोग का भी देखा सुप्रीम कोर्ट में 33 उच्च न्यायालय है, 33 मुख्य न्यायाधीश, एक हम लोग का 33 न्यायाधीश है, और एक आपको होगा मुख्य न्यायाधीश। तो उसी 33 में हर एक बार जो चुनाता जो बनता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसी में से एक चुनाता वही कर वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश होंगे, यानी उसमें जो सबसे श्रेष्ठ होंगे एजुकेशन में, एज में, वही बनते हैं मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। आगे देखते क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रपति इसको नियुक्ति करते हैं अनुच्छेद 124 के तहत। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन अभी है? बताइएगा कमेंट करके आप। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 5वां कह रहा है आपको कि देश में विधायक का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? 5 से 6 हो रहा है। कब किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा किया गया था। देश में विधायक का कार्यकाल 5 से 6 किया गया था। फरवरी 1976 में। कब? 1976 में किया गया था। 76 में अधिसूचना के जारी किया गया था। लोकसभा इस बार लोकसभा कार्यकाल अब तक केवल एक बार वर्ष 1975 में आपातकाल के दौरान 5 से बढ़कर 6 वर्ष किया गया था जी। आगे देखते हैं 1975 में जो आपातकाल लगा था उसी में 5 वर्ष का 6 वर्ष किया गया था। 5वीं लोकसभा कार्यकाल एक बार में 2 वर्ष
2 बार 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। जी, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं हम लोग। 6 का रहा क्वेश्चन नंबर 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 352 में वर्णित आंतरिक अशांति को बदलकर किस शब्द को रखा गया? जी, ये रखा गया था 6 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, सशस्त्र विद्रोह। क्या किया था? सशस्त्र विद्रोह। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। आपका क्वेश्चन 7 का रहा है। क्वेश्चन 7 का रहा कि विधि के शासन का प्रतिपादन किसने किया है? तो 7 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, डायसी किया है। कौन किया? डायसी किया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 8 का रहा कि भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन है? भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो 8 का आपको हो जाएगा महामहिम राष्ट्रपति होती है। कौन होती है? राष्ट्रपति। हम कौन है? द्रौपदी मुर्मू अभी राष्ट्रपति है। तो 8 का हो जाएगा आंसर नंबर 2 नंबर। क्वेश्चन 9 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 9 का रहा आपको, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 9 आते हैं कि न्यायिक पुरलोकन का अधिकार किसे प्राप्त है? तो न्यायिक पुरलोकन का अधिकार, न्याय सुनने का अधिकार, ये आपको हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट का भी है और हाई कोर्ट का भी है, दोनों का, यानी इसका एक से अधिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ई इसका हो जाएगा। न्याय पुरलोकन का मतलब होता है कि न्याय उस शक्ति से है जिस शक्ति के बल पर विधायिका द्वारा बनाए गए कानून और कार्यपालिका द्वारा किए गए आदेशों तथा प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों को जांच करती है। यह जो होता है न्याय पुरलोकन का अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 10 कह रहा है आपको कि जम्मू कश्मीर को भारत में विलय के उपरांत इस उपलब्ध को भारतीय संविधान के किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो 10 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर, प्रथम अनुसूची में इसको शामिल किया गया है। भारतीय संविधान को अभी जम्मू कश्मीर से 370 को हटाया गया, ठीक है, 370 को हटाया गया। करा कि 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने, वहाँ का राजा था जम्मू कश्मीर का हरि सिंह, कश्मीर के भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। जी, कौन? हरि सिंह थे। महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को भारत में विलय की घोषणा किए थे। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन कह रहा है आपको कि मंडल आयोग की सिफारिश को लागू कर पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देने का निर्णय किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? 11 का आपका 2 नंबर, बीपीसी। कौन था? बीपीसी। मंडल आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 1974 के तत्कालीन जनता पार्टी सरकार द्वारा इस मंडल का स्थापित किया था। इसका उद्देश्य था कि सामाजिक और वह शैक्षिक पिछड़े वर्गों को अपनी पहचान बनाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं। क्वेश्चन 12 कह रहा है कि भारत में पिछड़ा वर्ग को परिभाषित करने या सूची बनाने और उसकी समस्या को जानने के लिए एक आयोग बनाने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो 12 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, अनुच्छेद 340 में किया गया है, अनुच्छेद 340 में। अब करा कि 123वें संविधान संशोधन पिछड़े वर्गों को अनुच्छेद 340 से संबंधित सभी पृष्ठ को रद्द किया गया। SC/ST संबंधित प्रावधान करीब ला दिया गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ, यानी कि वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ इंग्लैंड में? तो आपको हो जाएगा 13 का आंसर हो जाएगा 1918 में। कब? 1918 में दिया गया था। जी, इंग्लैंड में महिलाओं का मताधिकार वर्ष 1918 में प्राप्त हुआ था। 1918 में गठबंधन सरकार जनप्रतिनिधि अधिनियम बनाया गया था। आगे अच्छा, जर्मनी में भी आपको हुआ था 1918 में, रसिया 1917 में, अमेरिका 1920 में, फ्रांस 1944 में और ब्रिटेन 1918 में वोट देने का अधिकार महिलाओं को प्राप्त हुआ। क्वेश्चन 14 का रहा कि भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय कौन सा होता है? तो 14 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, सुधारात्मक कानून का निर्माण करना। क्या? सुधारात्मक कानून का निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। क्वेश्चन 15 में आते हैं, कह रहा है लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध कौन सा होता है? लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध कौन सा होता है? तो 15 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, जातिवाद और क्षेत्रवाद। जातिवाद और क्षेत्रवाद होता है। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। 16 का रहा है लोकतंत्र में
जजमेंट लिए जाते हैं, लोकतंत्र में जजमेंट लिए जाते हैं, कैसे लिए जाते हैं? तो 16 का आपका 3 नंबर सामूहिक सहमति के द्वारा लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का है आपको, ग्राम पंचायत का बजट किसके पास होता है? अच्छा हाँ जी, किसके पास होता है ग्राम पंचायत का बजट? तो 17 को जाकर 4 नंबर ग्राम सभा के अंतर्गत होता है जी, ग्राम सभा के अंतर्गत होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 बोल रहा है कि भारतीय संघ व्यवस्था में शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आती है? तो शिक्षा आपको आता है समवर्ती सूची में आता है। कहाँ पे आता है? कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। 18 का आपको होगा 3 नंबर समवर्ती सूची में आते हैं शिक्षा को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग का, अच्छा संघ सूची में हम लोग का 100 विषय भी शामिल है और राज्य सूची में 61 है और संघ सूची में समवर्ती सूची में 47 विषय है। ठीक है, वाणी देखिए कौन कौन शामिल किया गया, वन्यजीव, नापतौल, इकाइयाँ, न्यायिक प्रशासन आपको और शिक्षा, ये आपको समवर्ती सूची में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं लोग। 19 का रहा कि पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया? तो क्वेश्चन 19 का बजेगा 3 नंबर अनुच्छेद 243 में किया गया, अनुच्छेद 243 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का रहा आपको कि निम्नलिखित में सही वाक्य को चुने। जी 20 का रहा आपको सही वाक्य को चुने, तो आपको हो जाएगा 20 का आपको 4 नंबर। लोकतांत्रिक व्यवस्था में समस्त शक्तियों को सरकार किसी एक अंग तक सीमित नहीं रखती है। जी बिल्कुल सही बोलती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कहा जा रहा है क्वेश्चन में आपको कि संविधान की आत्मा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है प्रस्तावना। किसे? प्रस्तावना को आत्मा कहा जाता है। जी आगे क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर का आपको कि भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो 22 का आपको 1 नंबर राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन 23 में लोग आते हैं। 23 कह रहा है कि राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो 23 का आपको हो जाएगा उपराष्ट्रपति। कौन होती है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। 24 में आते हैं। 24 कह रहा है कि लोकसभा में निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 25 साल। कितनी होती है? 24 का आपको हो जाएगा 2 नंबर 25 साल। 25 साल होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 कह रहा है आपको कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच किया गया था? तो ये आपको हो जाएगा भारत और चाइना के बीच किया गया था। भारत और चाइना के बीच हुआ। अच्छा पंचशील समझौता कब हुआ था? तो आपको होता 1954 में। कब किया गया था? 1954 में किया गया था पंचशील समझौता। दोनों देशों के बीच शांति समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। 26 का रहा कि भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना किस राज्य में हुआ था? तो 26 का आपको हो जाएगा 1 नंबर महाराष्ट्र में। कब किया था? तो कहा कि सबसे पहले अगर लोकायुक्त का देखा तो महाराष्ट्र 1971 में किया गया था, 1971 में। ठीक है, अगर वही देखा जाए इस संबंध में 70 में इसको अधिनियम इसको पारित किया गया था। देखिए आगे देखते हैं, बट इसको 1983 में इसको लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो आपको 1966 में हुआ था। कब हुआ था? 1966 में। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता किया गया था, 1966 में किया था। इस समझौते पर भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की तरफ से आयूब खान थे। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। 28 का रहा कि भारतीय संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976 में किया गया था। कब किया गया था? 1976 में किया गया था। इसी में 3 शब्द को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था। कौन कौन था? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का रहा वो 29 का रहा कि निम्न में से किसके सिफारिश पर भारत में योजना आयोग गठन किया गया था? तो आपको हो जाएगा 29 का 1 नंबर आर्थिक कार्यक्रम समिति है। आर्थिक कार्यक्रम समिति है। क्वेश्चन 30 में आता है इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 1975 में इंदिरा गांधी के लोकल सदस्यता को किस आधार पर अवैध कर दिया गया था? अवैध करार दिया गया था। आपको 30 का हो जाएगा 1 नंबर चुनाव में सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल किया था। चुनाव में सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल किया था। जी
31 में कह रहा है आपको हमारी योजना व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है। तो 31 का आपको हो जाएगा आपको लोकतांत्रिक समाजवाद पर, किस पे, लोकतांत्रिक समाजवाद पे किया गया था। 3 हो जाएगा। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32 कर आपको कि संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विविधता संबंधों का उल्लेख किया गया। तो 32 का आपको हो जाएगा 32 का 1 नंबर 245 और 255 के बीच किया जाता है। क्वेश्चन 33 का रहा है कि मेघालय मणिपुर त्रिपुरा कब राज्य बनाया गया था। तो मेघालय मणिपुर त्रिपुरा 1972 में बनाया गया था। कब, 1972 21 जनवरी, ममेत्री याद रखेगा, ममेत्री 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा इसको दिया गया था। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 34। देखते क्वेश्चन नंबर 34 का रहा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में 1975 में आपातकाल की घोषणा किया गया था। तो 352 के अनुसार कब किया गया था। 34 का हो जाएगा 352 अनुच्छेद के तहत किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 35 कह रहा कि केशवानंद भारतीयवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था। तो 35 का हो जाएगा 3 नंबर संसद संविधान के मूल ढांचे को संशोधन नहीं कर सकती है। क्या कर सकती है, 1900 संशोधन नहीं कर सकती। कब कहा था, 1973 में। कब, 1973 की बात है ये। क्वेश्चन नंबर 36 में लगाते हैं। 36 कह रहा आपको कि भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो विवाह पर या निश्चित निवास पर, सरकारी सेवा पर। तो 1 से अधिक इसका आंसर हो जाएगा आपको ई नंबर हो जाएगा 36 का। 5 नंबर देखते क्वेश्चन नंबर 37 का आपको। क्वेश्चन 37 करा कि मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा किया था। यह आपको किया था राष्ट्रपति के द्वारा। कब, अनुच्छेद 324 के तहत। किससे, 324 के तहत किया जाता, राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा कि आपातकाल के समय निम्न में से किस संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया। जी, आपातकाल किस पर लगाया गया था प्रतिबंध। तो आपको 1 से अधिक पे इसको हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर, जमात इस्लाम पर और कांग्रेस दोनों पर किया गया था। कल 25 जून 1975 से मार्च 1977 तक आपातकाल लगाया गया था। ठीक है, उसमें राष्ट्रपति कौन था, फखरुद्दीन अहमद अली थे। प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। ठीक है, तो कहा कि घोषणा के समय राष्ट्रीय सेवक संघ, समता एवं इस्लाम प्रतिबंध लगे, दोनों लगा गया था। राष्ट्रीय सेवक संघ और जमात इस्लाम पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर करा 39। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था। तो 39 का हो जाएगा 1 नंबर राम मनोहर लोहिया। कौन दिया था, राम मनोहर लोहिया कौन थे, एक समाजसेवी और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। क्वेश्चन नंबर 40 का है आपको कि भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है। तो 40 का हो जाएगा 1 नंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों हम लोग का जो पॉलिटी है ये ख़त्म हो चुका। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्या, हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम लोग आएगा क्या, ज्योग्राफी आएगा। उसके बाद हम लोग को जनरल आएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इतिहास का। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपको औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुआ था। द 41 का हो जाएगा इंग्लैंड से। कहाँ से, इंग्लैंड में किया गया था। 18वीं सदी में ये किया गया था। इसे हम लोग औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाते हैं। यह ब्रिटेन के शुरू होकर पूरे विश्व में फैल गया था। यह ब्रिटेन से शुरू हुआ था बट पूरे विश्व में फैल गया था। ठीक है, इंग्लैंड में 19वीं शताब्दी में हुआ था ये हुआ था क्रांतिकारी। क्वेश्चन 42 में आते हैं लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो 42 का हो जाएगा 2 नंबर 1924 में। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है कि लेनिन की मृत्यु कब हुआ था। 1924 में किया गया था। अच्छा, लेनिन का जन्म कब हुआ था। आधा देखिएगा 1870 में। कब, 1870 में इसका जन्म हुआ था। यह एक रूस के समाजवादी क्रांतिकारी, राजनीतिक और सिद्धांतकार थे। इसे रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेता के रूप में
जाना जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन 43 कर आपको राइट ऑफ मैन का लेखक कौन है? राइट ऑफ मैन का लेखक कौन है? तो 43 का आपको 1 नंबर टॉमस पेन। कौन है? टॉमस पेन होता है। इसकी पुस्तक जो है ना कुल 13 अनुच्छेद में शामिल होता है। इन पुस्तक 1791 और 1792 में 2 भागों में इसको प्रकाशित हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 44 कह रहा कि बोल्शेविक दल का गठन किस क्रांति के समय हुई थी? बोल्शेविक दल का गठन किस क्रांति के समय हुआ था? तो 44 का आपको हो जाएगा 4 नंबर रूसी क्रांति से हुआ था। रूसी क्रांति कब बोल्शेविक क्रांति कब के घटित हुआ था? 1917 में। इसी हम लोग बोलते हैं रूसी क्रांति कब किया था? 1917 में किया। क्वेश्चन नंबर 45 का आपको कार्ल मार्क्स किस देश के था? कार्ल मार्क्स किस देश के था? तो आपको हो जाएगा जर्मनी का। कहाँ का था? जर्मनी के था। जर्मनी के था कार्ल मार्क्स। इसका जन्म हुआ था 1818 में हुआ था। कब? 1818 में इसका जन्म हुआ था। याद रखिएगा जी। अतः इसका पूरा नाम था कार्ल हेनरिक मार्क्स था। इसका क्वेश्चन नंबर 46 में आता है निम्न में से किसे नोबेल पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया? अच्छा, सीवी रमन को, भाभा को, मदर टेरेसा को, आर्यन टैगोर को। तो मदर टेरेसा को मिला है, टैगोर को मिल चुका है, आपको सीवी रमन को भी मिल चुका है, बट इसको नहीं मिला है, भाभा एस.वी. भाभा को नहीं मिला है। अच्छा, अब देखते हैं कि इनको कब कब मिला था। तो रमन को मिला था 1930 में, ठीक है, फिजिक्स में। अच्छा, अब टैगोर को मिला था 1913 में, याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद मदर टेरेसा को मिला था 1979 में। 1979 मिला था मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार। और 1980 मिला था इसको, मदर टेरेसा को भारत रत्न मिला था, याद रखिएगा। 79 का रहा कि इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? तो 47 का आपको हो जाएगा 4 नंबर वैलेंटाइन सिरोल। कौन था? वैलेंटाइन सिरोल। तो आगे देखते हैं 48 में कह रहा आपको 48 कह रहा कि किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? कौन उठाया था? 48 का आपको हो जाएगा 4 नंबर मौलाना हजरत मोहानी। मौलाना हजरत मोहानी ने उठाया था पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। 1901 में अहमदाबाद में हुई कांग्रेस अधिवेशन अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने किया था। इस आंदोलन में सर्वप्रथम मौलाना हजरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता को मांग को उठाए थे, किंतु महात्मा गांधी ने इस मांग के पक्ष में नहीं थे। कब? 1921 में। क्वेश्चन नंबर 49 में आते हैं। 49 का आपको कि भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किया गया था? जी, तो 49 का आपको हो जाएगा 1835 में, 1867 में, 1878 में और 1908 में। 4 बार किया जा चुका है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन 50 का रहा कि 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? 46 के बाद कहाँ बनाया था? तो ये बंगाल बना लिया था। कहाँ पे? बंगाल। इसका गठन हो चुका था। अब आते 51 कर आपको 51 कर आपको कि सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? जी, किसके साथ? भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण आंदोलन में। तो 51 का आपका 1 नंबर भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? संविधान सभा का 9 दिसंबर 1946 को। इसी में इनको सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष को नियुक्त किया गया और 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। 52 में आते हैं लोग। 52 कर आपको कि महात्मा गांधी तथा उसके सहयोगियों 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इनमें से रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गया था। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन था? तो सबसे प्रभावित जिला आपको था मुंगेर। कौन था? मुंगेर सबसे प्रभावित जिला था। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 53 था हम लोग का। 53 का रहा क्वेश्चन निम्न में से किसने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव समर्थन किया था? तब 53 का आपको हो जाएगा 3 नंबर सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था भारत छोड़ो आंदोलन का। 54 आते हैं। 54 का आपको कि द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ था? तो 1939, 46, 45 या तो 48 में, 1918 में। तो कब हुआ था? तो आपको 54 का हो जाएगा 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त किया गया था। 39 से
1945 तक चला था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब पहला हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक चला था। क्वेश्चन नंबर 55 में आते हैं हम लोग। 55 कह रहा है कि निम्न में से कौन वर्ष 1939 में भारत प्रजामंडल यानी ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1939 में कौन थे? तब 55 का आपको जाएगा 2 नंबर, जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 55 का होगा 2 नंबर। 56 कह रहा है कि 56 में देखिएगा जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो 56 का हो जाएगा 3 नंबर, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से कब स्थापना किया गया था, गठन किया गया था? इसको गठन किया था 1934 में किया गया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 में आते हैं। क्वेश्चन 57 कह रहा है कि निम्न में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? तो 57 का हो जाएगा 2 नंबर, नमक सत्याग्रह में महिलाओं का भागीदारी ज़्यादा माना जाता है, नमक सत्याग्रह में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 का आपको। निम्न में से किसने गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी की लाभ को 57वां पुरस्कार कहा था? तो 58 का हो जाएगा एलन कैंपबेल जॉनसन। एलन कैंपबेल जॉनसन बोला था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहा है आपको। लाला लाजपत राय घायल हुए थे किसमें? ये तो सब लोग को पता होगा कि साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज हुआ था। साइमन कमीशन बोला था गो बैक, क्योंकि सभी ये अंग्रेज थे, सभी अंग्रेज थे। 1900 साइमन कमीशन की जो नियुक्ति हुआ था 1927 में, और पहुंचा था 1928 मुंबई पहुंचा। इसी में लाला लाजपत राय तो गंभीर रूप से घायल हो गए लाठीचार्ज में, और इनका उसी में उनके ऊपर इतना लाठियाँ बरसाई गई थी कि उनका देहांत हो गया था। क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं लोग। क्वेश्चन 60 कर आपको कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन असहयोग आंदोलन के संबंध में आपको सही है? असहयोग आंदोलन कौन सही आपको नहीं इसमें? तो 60 का आपको जाएगा कौन सही नहीं है? 4 नंबर नहीं है, 60 का 4 नंबर जगह कि कह रहा क्या चीज़ कौन कौन सही था? तो इस आंदोलन जो हुआ था 1920 से लेकर 22 तक चला था, बिल्कुल सही बात है। इस वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था जी, तो इसमें हुआ था। इसमें बहिष्कार की योजना थी जी, बिल्कुल थी। 61 में आते हैं। 61 कह रहा है आपको कि असहयोग आंदोलन के दौरान वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा किया निष्ठुर बर्बादी है? तो ये कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि कपड़ा जलाना निष्ठुर बर्बादी है, ये कोई आंदोलन का विरोध का एक अच्छा तरीका नहीं है। ये बोले थे कि कपड़ा जलाने से क्या असहयोग आंदोलन क्या यहाँ से अंग्रेज क्या भाग जाएंगे क्या? इसलिए इन्होंने बोले थे कि निष्ठुर बर्बादी हो रहा है कपड़ा जलाने का, हमारे देश में प्रदूषण फैल रहा है, लोगों का वस्त्र क्या होता है कमी हो रहा है, ये बताए थे। 62 में आते हैं। 62 का रहा कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया गया? तो 62 का तारकनाथ मेहता। कौन था? तारकनाथ मेहता ने अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान एक अखबार को शुरू किया था। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 बोल रहा है आपको कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। तो 15 अगस्त 1906 को किया गया था। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कलकत्ता में हुआ था। इसका जो स्थापना किया था सतगुरुदास बनर्जी किए थे, कलकत्ता में सतगुरुदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 64 का कि अंग्रेजों ने विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति आरंभ की गई थी, कब किया था? 64 का होगा 1 नंबर, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में किया गया था। कब किया था? 1812 से लेकर 1819 में। इसी बीच अंग्रेजों ने शोषण की नीति को विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन 65 का रहा कि निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था? तो 65 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, मोहम्मद गौरी को जीत लिया था। अच्छा, मोहम्मद गौरी 1175 ईस्वी में सर्वप्रथम मुल्तान को जीत लिया था, ठीक। और लेकिन 1178 ईस्वी में गुजरात अभियान में भीम द्वितीय ने चालुक्य सोलंकी वंश के शासक ने पराजित हुआ, जो कि भारत में प्रथम हार थी जी। तो 1191 में तराइन की प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें पराजित हो गई, और 1292 में इसने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया और तुरंत भारत से लौट।
मोहम्मद गौरी 1191 में प्रथम तराइन का प्रथम विश्व युद्ध में प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से हार गई, लेकिन 1192 में जो हुआ था तराइन का द्वितीय इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हरा दिया और भारत को जीत लिया था। 66 में आते हैं। 66 का रहा कि रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जुड़ा था। इस समय वहाँ के शासक कौन था? तो 66 राणा रतन सिंह। कौन था? राणा रतन सिंह था वहाँ का शासक था जी। मेवाड़ के शासक राणा रतन सिंह थे, जिनकी पत्नी का नाम पद्मावती थी। क्या नाम था? पद्मावती था। इतिहासकार के अनुसार पद्मावती को प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन ने यह अभियान चलाया था। इस अभियान में अमीर खुसरो युद्धभूमि में मौजूद थे। इस रानी पद्मावती का उल्लेख मालिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है, पुस्तक पद्मावत। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन 67 का रहा कि किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? तो 67 इबन बतूता दिया था। 67 का आपका 2 नंबर। 68 में हम आते हैं। 68 का रहा आपको 68 का रहा कि दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना कौन किया था? तो ये आपको किया था दीवान ए अर्ज विभाग को किया था बलबन। क्या था? ये बलबन किया था। यह एक सैन्य विभाग था। कैसा था? एक सैन्य विभाग था। दीवान ए अर्ज कहा जाता था। बलबन ने एक सैन्य मंत्री इमादुल मुल्क की नियुक्ति किया था। 69 69 का रहा कि अप्रभंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथ में होता था। तो 69 का आपका 3 नंबर। कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूप को इंगित करने के लिए। अब आते क्वेश्चन नंबर 70 में आते हैं। क्वेश्चन 70 का आपको कि निम्नलिखित में से किसे प्रौढ़ देवराय कहा जाता है? तो प्रौढ़ देवराय कहा जाता है 70 का दूल्हा मल्लिका अर्जुन को प्रौढ़ देवराय कहा जाता है। यह उड़ीसा का गजपति शासक से पराजित हो गया था। कौन? मल्लिका अर्जुन। 71 में अनुवाद। क्वेश्चन नंबर 71 में आते हैं। 71 का निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो 71 का हो जाएगा 2 नंबर। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया था। कहा था अभी दिल्ली अभी दूर है। निजामुद्दीन औलिया महमूद इलाही के नाम से भी प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 72 में बनवाते हैं। क्वेश्चन 72 बोल रहा है आपको कि दिल्ली सल्तनत के प्रभाव के उपरांत किस शासक के द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था? तो 72 का 2 नंबर हुमायूं था। दिल्ली सल्तनत के प्रभाव के उपरांत मुगल वंश सर्वप्रथम हुमायूं ने स्वर्ण मुद्रा को प्रचलन किया था। इसके बाद सूर शासक ने शेरशाह सूरी ने ही स्वर्ण मुद्रा को जारी किया था। क्वेश्चन नंबर 73 में बनवाते हैं। 73 का रहा सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि? सिंधु घाटी की संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि? 73 का 4 नंबर। एक से अधिक आने की इसके पास क्या था? इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। इसके पास रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था। 73 का हो जाएगा 4 नंबर। 74 में बनवाते हैं। क्वेश्चन 74 का रहा आपको मिलान करना आपको करा कि ऋग्वेद का जो होगा ऋग्वेद का होगा ऐत्रेय ऋग्वेद का ऐत्रेय हो जाएगा। अच्छा, सामवेद का होगा पंचवीस, सामवेद का होगा 25, अथर्ववेद का आपको हो जाएगा गोपथ, अथर्ववेद का गोपथ, आयुर्वेद का अर्जुवेद का हो जाएगा शतपथ। याद रखिएगा ऋग्वेद में ऐत्रेय, ठीक है, सामवेद का पंचवीस और अथर्ववेद का गोपद और अजुर्वेद का शतपथ। क्वेश्चन 75 में आते हैं। क्वेश्चन 75 करा कि ब्राह्मण 75 करा के ब्राह्मणों को भूमिदान देने की प्रथा या जागीर देने की प्रथा को प्रारंभ किया गया था। तो 75 का 1 नंबर। सातवाहन वंश के शासकों ने ब्राह्मण को दान देने के लिए शुरू किया गया था। आगे देखते, भूमि दान देने की प्रथा ने सातवाहन काल की सातवाद के जन्म दिया था। इसका सबसे अधिक विकास गुप्त काल में हुआ था। जी, ये पूछता है कि भूमि दान देने की प्रथा सबसे अधिक विकास किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में किया गया। 76 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस
निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंग कौन सा था? तो 76 का आपका मिस्र, कौन था? मिस्र था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 का रख निम्नलिखित में से किस शासक को अमित्रघात कहकर संबोधित किया गया? तो 77 को हो जाएगा बिंदुसार को। किसे? बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। रातरंगिनी के अनुसार बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, जिसको सुसीम के बाद अशोक ने दबाया था, तक्षशिला का विद्रोह। 8 कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? कौन? देवगुप्त। तो 78 का होगा 2 नंबर, चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम अन्य नाम देवगुप्त था। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा कि निम्नलिखित चोल शासकों में से किसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया? वह कौन था? चोल झील जो स्वरूप कर दिया था। तो 79 का राजेंद्र प्रथम। कौन था? राजेंद्र प्रथम। 2 नंबर। क्वेश्चन 80 आते हैं। आज का हम लोग हिस्ट्री का ये अंतिम क्वेश्चन है। बराहमिहिर किस पंच सिद्धांत पर आधारित था? तो 80 का आपका 2 नंबर, यूनानी ज्योतिष विद्या पर था। यूनानी ज्योतिष विद्या पर। तो दोस्तों हम लोग का ये आज का हिस्ट्री जो है ना, हिस्ट्री समाप्त हुआ। अब लोग आते हैं सामान्य अध्ययन पे, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन दिया होगा। सामान्य क्वेश्चन 40 दिया होगा। तो देखते हैं आप लोग तैयार रहिएगा। मैथ इसमें होगा, तो मैथ तो बताएंगे नहीं, इसमें सिर्फ ये आपको बता देंगे। जीएस जो आपको होगा, कम से कम आपको जीएस आपको इसमें होगा लगभग 30 के आसपास होगा। 30 या तो 32 होगा, 30-32 या तो फिर 28 होगा। तो देखते हैं 30 क्वेश्चन पहला कर रहा है आपको इसमें 81 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने। कहाँ पे? लुसाने में। तो 81 का हो जाएगा 2 नंबर। कहाँ पे? लुसाने में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्य लुसाने में जी। लुसाने आपको स्विट्जरलैंड का एक शहर पड़ता है। इसकी स्थापना किया था 1894 में। कब? फ्रांस में किया गया था। 1894 में इसका स्थापना किया गया था। अब देखते हैं वर्तमान में इसके अध्यक्ष है थॉमस बल। आगे देख थॉमस बक। 82 में आते हैं। कल क्वेटर सिटी के उपनाम से कौन सा नगर को जाना जाता है? क्वेटर सिटी किसके नाम जाता है? तो 82 का होगा फिलाडेल्फिया को। किसे? फिलाडेल्फिया को हम लोग क्वेटर सिटी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में होते हैं। 83 कह रहा है कि भारत के इतिहास में किस व्यक्ति को राजा जी के नाम से संबोधित किया जाता है? तो 83 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। 2 नंबर श्री राजगोपालचारी को इसको कहा जाता है राजा जी के नाम से। अच्छा, इनका जन्म जो हुआ था 1878 में किया गया था। 1878 में जी। ये भारत के एक पेशे से वकील थे, लेखक थे, राजनीतिक थे, दार्शनिक थे जी। अच्छा, इसे आधुनिक भारत में इतिहास का चाणक्य माना जाता है जी। किसे? श्री राजगोपालचारी को इसे आधुनिक भारत में चाणक्य माना जाता है। 1954 में इन्होंने भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से इसको सम्मानित किया गया था। इनका 72 में निधन हो गया। 1972 में इनका निधन हो गया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 84 में कह रहा है कि भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो 84 का हो जाएगा 3 नंबर, बेंगलुरु को। किसे कहा जाता है? बेंगलुरु कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में कहा जाता है। बेंगलुरु में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए केंद्र के रूप में जाना जाता है। अच्छा, यह भारत में IT उद्योग का केंद्र है। दक्कन का पठार स्थित यहीं पे है। 85 का आपको कि युद्ध में वीरता दिखाने के लिए सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार क्या है? तो आपको 85 का 2 नंबर, परमवीर चक्र। कौन सा होता है? परमवीर चक्र। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 में आते हैं। 86 का आपको किसने इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना किया था? तो 86 का हो जाएगा 2 नंबर, आनंद मोहन बोस। कौन किया था? आनंद मोहन बोस। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कौन किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना कौन किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। लैंड्स होल्डर्स सोसाइटी का स्थापना कौन किया था? द्वारकानाथ टैगोर। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को स्थापना किया था? दादा भाई नौरोजी। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 87 का आपको किस संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था? 87 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, श्रीरंगपट्टनम की संधि। अच्छा, श्रीरंगपट्टनम की संधि तृतीय आंग्ल मैसूर कब हुआ था? 1790 से लेकर 92 तक समाप्ति हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि से। अच्छा,
इसमें टीपू सुल्तान और हैदराबाद के बीच निजाम का एक हस्ताक्षर किया गया था 1792 में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 का आपको, किस चोल शासक ने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था? तो 88 का आएगा 2 नंबर, राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम ने, चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने अपनी शक्तिशाली नौसेना से पूरा श्रीलंका को जीत लिया था। श्रीलंका के शासक कौन था? महेंद्र पंचम को पराजित कर लिया, श्रीलंका को उत्तरी क्षेत्र पर पूरा अधिकार कर लिया था। और राजेंद्र उसको किसको, श्रीलंका के जो शासक था उसको दक्षिण श्रीलंका भेज दिया और इसका उत्तर क्षेत्र में पूरा अधिकार कर दिया। आगे चलकर राजेंद्र प्रथम ने महेंद्र पंचम को पराजित कर बंदी बना लिया एवं संपूर्ण श्रीलंका को विजित कर लिया था जी। 88 कर आपको 89 में आते हैं कि सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो 89 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, भीतरी स्तंभ लेख से। किससे प्राप्त होता है? भीतरी स्तंभ लेख से। 90 में आते हैं 90 क्वेश्चन कर आपको कि द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? 90 का आपको 2 नंबर, माधवाचार्य। कौन था? माधवाचार्य। आज अब देखते हैं कि द्वैतवाद का प्रतिपादक था निम्बकाचार्य, और विशिष्टाद्वैतवाद का था रामानुजाचार्य, और अद्वैतवाद का था शंकराचार्य। 91 में आते हैं हम लोग, बाबा बुदन की पहाड़ी। बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में है? तो आपको हो जाएगा कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में हो जाएगा आपको। तो ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, ब्रह्मागिरी पहाड़ियाँ दोनों कर्नाटक में होता है। बाबा बुदन की पहाड़ी और ब्रह्मागिरी की पहाड़ी कहाँ? दोनों कर्नाटक में होता है। 92 में आते हैं लोग। 92 का रहा कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। यह पहले मानसून केरला को टच करती है। लगभग जून के पहले वीक में यानी 5 जून तक केरला में अपन आ जाती है। इसी मानसून के कारण भारत में लगभग 74 से 75% वर्षा, टोटल 75% वर्षा इंडिया में होती है इसी मानसून के कारण। दक्षिण 93 का आपको भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी होती है? तो कुल का रहा था, तो कुल आपको हो जाएगा 93 का 4 नंबर, 75 से 16.5 किलोमीटर। अगर देखा जाए तो भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। वही अगर तटीय भाग के देखा जाए तो 7516.5 किलोमीटर होता है। स्थल कितना होता है? 15,200। अगर देखते हैं 94 का आपको 94 का कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आपको हो जाएगा कौन किया था? टाउंसले किया था, NG टाउंसले किया था पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग। 95 में आते हैं 95 का कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो आपको हो जाएगा कहाँ पे हो जाएगा? 95 का हो जाएगा उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में, यानी नन ऑफ इस एक से इनमें से कोई नहीं, यानी कि राजाजी कहाँ पे है? उत्तराखंड, यानी UK उत्तराखंड में। आगे देखते हैं जिंक कार्बेट नेशनल पार्क स्थापना कब किया था? इसको 1936 में किया गया था। नंदा देवी 1982 में, गंगोत्री 1989 में किया गया था। आगे देखते हैं 96 का आपको मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित किया जाता है? तो 96 का हो जाएगा एक में से कोई नहीं। अच्छा, इसमें किया जाता है कौन कौन? इसमें से कौन कौन के एक से अधिक किया जाता है? कौन कौन? इसमें क्या आता है? जीवन के प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय और प्रत्याशा। आगे देखते हैं 97 का रहा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो 97 का हो जाएगा 1 नंबर, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। 98 का आपको 98 का रहा कि जब किसी वस्तु को 2 समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितना पे? समानांतर पे किया जा रहा है। समानांतर पे होता है कितना? अनंत बनेगा, अनंत हो आपको। तो 4 नंबर 98 का 4 होगा। अब आते हैं 99 का आपको 99 का आपको कि वर्धनता नामक रोग को किसके प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? तो 99 का हो जाएगा इनमें से कोई नहीं से। कल वर्धनता नामक दोष एक प्रकार का क्या अनुवांशिक रोग है, या किसी भी लेंस द्वारा इसको किसी भी दवा, किसी भी लिक्विड द्वारा
इसको वर्धनता को लोग दूर नहीं कर सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 100 का आपको कि आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई पड़ती है? तो हरा रंग होता है आपको स्ट्रोंशियम के कारण होता है। किसके कारण? हरा बेरियम होता है। लाल होता है स्ट्रोंशियम, हरा होता है आपको बेरियम से होता है। सबका आपको 3 नंबर। लाल रंग स्ट्रोंशियम, हरा रंग बेरियम, नीला रंग कॉपर, सिल्वर रंग आपका एल्युमिनियम और पीला रंग सोडियम से होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा 100 का। 101 में आता है। 101 कह रहा कि मानव शरीर में रक्तचाप किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होती है, यानी कि कंट्रोल करता है। 71 का आपको हो जाएगा, 101 का हो जाएगा 3 नंबर। अधिविक ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। 72 में लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 आते हैं। कह रहा कि विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित होती है? तो आपको हो जाएगा 102 का हो जाएगा आपको तीसरी अनुसूची में। किसमें? तीसरी अनुसूची में किया जाता है। टोटल अभी हम देखा है तो भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूची है। कितना? 12 अनुसूची है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103। 103 कह रहा कि राष्ट्रीय स्मारकों तथा वस्तुओं का संरक्षण अनुच्छेद में वर्णित है। तो 103 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। अनुच्छेद 49 में किया जाता है जी, 49 में। क्वेश्चन नंबर 104 में हम आते हैं। 104 का कि संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया है। तो आपको हो जाएगा 70वां संविधान संशोधन। ठीक है, 70वां संविधान संशोधन। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105, और जो आज का हम लोग का अंतिम क्वेश्चन होगा 105। आज का हम लोग का अंतिम क्वेश्चन 105। भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार का न्याय का वर्णन किया गया है? तो आपको 3 प्रकार का न्याय का वर्णन किया है। कौन कौन है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार का। तो दोस्तों ये रहा हम लोग का 9-10 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन बिहार ट्रेड थर्ड का, शिक्षक भर्ती ट्रेड थर्ड का। आपको ये आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन हुआ आपको। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।